तो ये देखिए किसान मित्रों, ये हमारी सरसों की फसल है जिसकी हमने बुआई 20 अक्टूबर को की थी और फूल आना चाहते हैं कि पौधे को और ज़्यादा वृद्धि मिले, पौधे की जो शाखाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या डालना है इस फसल में, जब आपकी फसल आपने 1.5 महीने की हो। बुआई के समय बेसल डोज में DAP और सागरिका और सल्फर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल के बारे में। बहुत से किसान भाइयों ने सरसों की बुआई की हुई है अक्टूबर माह में, तो ऐसी स्थिति में किसान भाई ने पहला पानी तो ज़रूर लगा दिया होगा अपनी सरसों की फसल में, लेकिन दूसरा पानी जो लगाना है उस स्थिति को देखते हुए उसके बीच में हमें कौन सा उर्वरक डालना है ताकि जो सरसों की उपज है वो अच्छे से प्राप्त हो सके। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है मेरे किसान मित्रों कि हम जो दूसरा पानी देंगे सरसों की फसल में वो कब देंगे और वह कौन सा स्प्रे करें ताकि जो फुटाव है वो हो रहा है अच्छे से या और अच्छे से हो जाए और फलियाँ अच्छे से आएँ, फूल पौधे के ऊपर अच्छे से रुके। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। मैं आपको थोड़ी फसल दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए किसान मित्रों, ये हमारी सरसों की फसल है जिसकी हमने बुआई 20 अक्टूबर को की थी और फूल आना शुरू हो चुका है। ये देखिए बहुत अच्छे से फूल आना शुरू हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि पौधे को और ज़्यादा वृद्धि मिले, पौधे की जो शाखाएं हैं और ज़्यादा फूटे और जो फूल आ रहा है वो भी अधिक मात्रा में आए। साथ में जब इसमें फल बनना शुरू हो वो भी अधिक मात्रा में बने और दाना मोटा बने। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या डालना है इस फसल में जब आपकी फसल 1.5 महीने की हो जाए, यानी कि दूसरा पानी आप देने के लिए सोच रहे हो या दोगे, तो उससे पहले हमें कौन सा स्प्रे करना है ताकि आप पानी दे सको। ऐसा नहीं है किसान मित्रों कि आप पानी से पहले ही स्प्रे करो, पानी के बाद भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो जो कॉम्बिनेशन मैं बना के लेके आया हूँ बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको बताऊँगा और जिससे बहुत ही अच्छी जो मैंने तीनों चीज़ें बताई हैं आपको फूल अच्छे से बनेगा, जो फुटाव है वो भी अच्छे से थोड़ा बहुत हो जाएगा क्योंकि फुटाव की एक अवस्था होती है तो वो भी हो जाएगा, साथ में जो फलियाँ बनेंगी और फूल बिल्कुल नहीं झड़ेगा किसान मित्रों। तो ऐसी ही मैं कॉम्बिनेशन आपके लिए लेके आया हूँ। किसान भाइयों पहले ये बताइए, कमेंट करके बताना कि जो फसल है वो आपको कैसी दिख रही है। आशा करता हूँ आपको ये सही लग रही होगी। इस फसल से संबंधित जो आपके कमेंट है किसान मित्रों वो भी आप मुझे करके पूछ सकते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। कोई डिजीज़ आ रही है, कोई बीमारियां लग रही हैं या फिर कोई कीट वगैरह लग रहे हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ये देखिए किसान मित्रों बहुत ही अच्छी अभी फूल आना शुरू हो चुका है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए किसान दोस्तों, तो हम बात करेंगे अब हमें कौन कौन से उर्वरक इसमें डालने हैं और उनके बेनिफिट्स भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी स्प्रे मशीन के पास में कि हमें कौन से इसमें फर्टिलाइज़र डालने हैं। थोड़ा किसान भाई मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने बुआई के समय बेसल डोज में DAP और सागरिका और सल्फ़र दिया है तो बहुत अच्छी बात है। वो नहीं देते हैं तो सल्फ़र जो है जो फलियाँ बनती हैं उनमें दाने के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाता है, तो बुआई के समय बेसल डोज के रूप में आपको सल्फ़र ज़रूर देना चाहिए। नहीं दिया है तो उसके बाद जब पहला पानी आप डालते हैं तब आप सल्फ़र दे दें और दूसरा स्प्रे आपको फूल आने के बाद में करना है। तो जैसे ये अवस्था है, अब ये फूल आने की अवस्था शुरू हो चुकी है और हमें जो अब सल्फ़र का स्प्रे करना है वो अब करना है। लेकिन मेरे केस में क्या है, मैंने सल्फ़र बुआई के समय दे दिया था किसान मित्रों, तो अब मैं इसमें सल्फ़र नहीं दूंगा। मैं इसके बाद एक स्प्रे और करूंगा, यानी कि मैंने एक बेसल डोज दी है और 2 स्प्रे करूंगा और मेरी पूरी फसल तैयार हो जाएगी। देखिए कितना चौड़ा पत्ता है आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार ग्रोथ फसल ने की हुई है सरसों ने और रंग भी अच्छे से आना आ गया। लेकिन अब क्योंकि अब फूल बनना शुरू हो गया तो पूरी अभी अच्छे से डोज की इसमें ज़रूरत है। और मैं आपको नीचे दिखाना चाहूँगा, देखिए अब इसमें पानी की भी ज़रूरत है, तो हम इसमें कल पानी देंगे। तो इससे पहले मैं आज इसमें स्प्रे कर रहा हूँ ताकि इसमें अब जो फूल बनेगा वो बहुत अच्छे से बनेगा और साथ में फलियाँ भी अच्छे से बनेंगी और बनती रहेंगी देर तक, जब तक इसके लिए सही टेम्परेचर इसको मिलता रहेगा। तो सारी फसल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं एक जगह से आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी मेरी सरसों की फसल है। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा कम फुटाव है, ये देखिए
एक दो ही शाखाएं आपको दिख रही हैं, सिंगल ही प्लांट आपको दिख रहा है, ऊपर जाके थोड़ा बहुत फुटा हुआ है। तो यहाँ का मेन कारण क्या है कि यहाँ थोड़ा घिनकी सरसों का बीज यहाँ बिखर गया था। तो इस क्यारी में आपको सरसों ऐसी मिलेंगी, लेकिन अदरवाइज़ अगर मैं थोड़ा सा आपको हट के दिखाऊँ किसान दोस्तों, तो आपको अच्छे से फुटा हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरह से जाम बनता चला जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको वह उर्वरक जो हम डालने वाले हैं। अगर आपने बेसल डोज के रूप में जो उर्वरक डाले हैं, अगर आपको पूछना है मुझसे कि हमें कौन से उर्वरक अब का स्प्रे करना है सरसों में, तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपने बेसल डोज के रूप में कौन कौन से उर्वरक डाले हैं, तब मैं आपको कॉम्बिनेशन में बताऊंगा कि आपको कौन से उर्वरक प्रयोग में लाने हैं। ये देखिए किसान भाइयों, कितनी अच्छी ग्रोथ ये पौधे ने की है, देखिए। तो अभी हमारे पास जो है स्प्रे के रूप में जो उर्वरक है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए किसान भाई, ये हमारे पास सागरी का है, इफ़को कंपनी की, और इफ़को का ही है 05234, जिसे मोनो पोटेशियम फास्फेट कहते हैं। यह उर्वरक सभी फसलों में, फल हो, सब्जियां हो या अनाज वाली फसलें हों, सभी में बहुत उपयोगी माना जाता है। और साथ में ये सागरी का भी मैंने आपको बताया था कि हम जो सल्फर डालेंगे वो बेसल डोज के रूप में डालेंगे, अगर नहीं डाले हैं तो फिर हम स्प्रे के रूप में डालेंगे। तो अभी मैं दूसरा स्प्रे कर रहा हूँ इस फसल में, तो मैं अभी नहीं डालूँगा। मैं अब जो सल्फ़र डालूँगा वो जब इसके बाद तीसरा स्प्रे 15 दिन के बाद करूँगा, तब डालूँगा, ओनली सल्फ़र का प्रयोग करूँगा। और साथ में मेरे पास है कैल्शियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम नाइट्रेट भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कैल्शियम नाइट्रेट भी है, ये भी मैं इसमें डालूँगा। तो बात करते हैं इस उर्वरक की, इसके अंदर ऐसा क्या है जो फ़ायदा देगा। बात करते हैं इस सागरिका की, इसके अंदर क्या है जो फ़ायदा देगा। तो देखिए जैसे इस पर लिखा हुआ है 05234, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है 05234, तो मैं बताना चाहूँगा इसमें जो ग्रेड है किसान दोस्तों, वो इसमें 0% नाइट्रोजन है, 52% फास्फोरस है, 34% पोटास है। तो 52% जो फास्फोरस है और 34% जो पोटास है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा सरसों की फसल में होने वाला है, वो भी बताएंगे। साथ में ये है सागरिका, जो एक प्राकृतिक समुद्री उत्पाद है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फॉर्म में आता है। आप इसे ऑर्गेनिक खेती में भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए इसकी जो प्रयोग की विधि है, वो समाप्त होने के पश्चात छिड़काव करना चाहिए। और प्रथम छिड़काव जो किल्ले निकलते हैं बनने के समय, द्वितीय छिड़काव पुष्पावस्था से पूर्व और तृतीय छिड़काव पुष्पावस्था के बाद, यानी कि फूल आने से पहले, फूल आने के बाद हम कर सकते हैं। खुराक जो आपको दिखाना चाहूँगा, ये 250 से 500 ml है प्रति एकड़ आपको डालनी है, या यूँ कहें 2.5 से 3 ml आप डाल सकते हैं। तो ये क्या करती है, ये जो सागरिका है, ये फूल जो पौधे के अंदर बनना होता है उसको प्रेरित करती है, फ्रूट सेटिंग करती है। अगर फलदार सब्जियों में आप या फल वाली फसलों में आप इसका स्प्रे कर रहे हो, तो जो फलदार पौधे हैं उनमें फ्रूट ड्रॉपिंग की जो समस्या आती है उसको रोकती है, और सही समय पर सही उत्पादन देने के लिए फसलों को प्रेरित करती है। इसके साथ में ये है कैल्शियम नाइट्रेट, जो मैंने बताया था कि कैल्शियम नाइट्रेट के क्या फ़ायदे हैं। ये देखिए ये कैल्शियम, इसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट, इसमें क्या है, इसमें कैल्शियम है और नाइट्रोजन है। तो जो हम आपको दिखा रहे थे कि आपको ये 05234 देना है, तो इसमें नाइट्रोजन नहीं है, तो इस उर्वरक की पूर्ति से हम नाइट्रोजन की पूर्ति भी करेंगे, जो ग्रोथ रुकी हुई है पौधे की वो भी हो जाएगी। और कैल्शियम जड़ों की वृद्धि करेगा, पौधों के ऊपर जो चमक है वो लेके आएगा, पत्तियों पर चमक आएगी, क्लोरोफिल की मात्रा को ये बढ़ाएगा। और नाइट्रोजन जैसे पता है कि ये पूरे जो पौधा होता है उसकी संपूर्ण वृद्धि करता है, फलों को, फसलों को, सबको प्रेरित करेगा। तो हमने डाल दिया है, अब हम इसमें स्प्रे करेंगे। अब मैं आपको बताने वाला कि घोल आपको कैसे कैसे बनाना है। ये हमारे पास 2 मशीनें हैं, ये पावर मशीन है जो 4 स्ट्रोक इंजन की है, ये पेट्रोल से चलती है, साथ में बैटरी वाली मशीन है। तो हम ये पावर वाली मशीन यूज़ करेंगे जिसकी कैपेसिटी 20 से 25 लीटर है। तो इनमें हम स्प्रे की जो मात्रा बनाने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं प्रति लीटर के हिसाब से मात्रा बनाऊँगा और बताऊँगा आपको कि आपको कैसे डालना है। ये देखिए जैसे सागरिका है, तो ये आपको 2.5 से 3 ml या यूँ कहीं 2.5 ml भी ले सकते हैं प्रति लीटर, यानी कि 2.5 ml प्रति लीटर आपको सागरिका लेना है लिक्विड फॉर्म में। इस तरीके से ये है उर्वरक 05234, इसकी आपको लेनी है 2.5 से
4 ग्राम प्रति लीटर, 2.5 से 4 ग्राम प्रति लीटर ले सकते हैं इसकी मात्रा, 2.5 से 4 ग्राम, 05234। इस तरीके से ये है कैल्शियम नाइट्रेट, इसकी भी मात्रा आप 2.5 से 4 ग्राम ले सकते हैं। इनकी जो मात्रा मैंने बताई है आपको सिर्फ 1 लीटर पानी की बताई है। अगर आपके पास टंकी 50 लीटर की है, टंकी 20 लीटर की है, टंकी 500 लीटर की है, तो जो मात्रा मैंने आपको बताई है उससे उसकी मल्टीप्लाई करके आप उसकी मात्रा बना सकते हैं एक टंकी के हिसाब से। तो इस तरीके से आप जो पूरी फसल है उस पर अच्छे से स्प्रे करेंगे, उसका रिज़ल्ट आप 1 हफ्ते के अंदर ही देख देंगे। बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसको मिलेगा। फसल को कोई सी फसल में भी इन उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको किसी और फसल से संबंधित प्रश्न आपका है या आप पूछना चाहते हैं कि हम कौन सा स्प्रे करें, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसान दोस्तों, ये पूरी जानकारी आपको मैंने दी इस वीडियो में, और फसल भी बताई है और फसल भी दिखाई है आपको कि कैसे हमने अच्छी फसल को तैयार किया है और बहुत अच्छा उत्पादन लेने की तैयारी में हम हैं। हम गेहूं की खेती भी करते हैं, गन्ने की खेती भी करते हैं। आपको मेरे पीछे गन्ना दिख रहा होगा, और गेहूं की हमने आज पहली सिंचाई की है, तो उसमें हमने कौन सा उर्वरक डाला है, कौन सा उर्वरक डालना चाहिए आपको, वो भी हमने बताया है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपके पास पहुंचती रहे समय से पहले। किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। भाइयों, हमने 7 दिसंबर को ये स्प्रे किया था और आज तारीख है 20 दिसंबर। तो ये देखिए वीडियो में कितना अच्छा रिजल्ट हमें स्प्रे करने का मिला है। चारों तरफा अच्छे से फूल खिल चुके हैं हमारी फसल में, छोटी छोटी फलियां हैं, वो देखिए किसान भाइयों बनना शुरू हो गई हैं। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया था, बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट और मुझे तो मिला ही है। साथ में मैं कोशिश करूँगा कि आप भी इसका स्प्रे करें और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें पूरी फसल में। देखिए मेरे पीछे भी है और मैंने दोनों कैमरे से ये रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारी फसल को मिल रहा है। तो आप भी स्प्रे कीजिए, अच्छा इसका फ़ायदा उठाइए। फिर मिलते हैं किसान भाइयों एक नई वीडियो में। धन्यवाद।